रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इस को। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं हीरा वाले, डायमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम, लाला का बाजार, निकट घंटाघर, मेरठ। यहाँ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड व पोल की ज्वेलरी बहुत कम रेट पर रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कश्मीर के पुलवामा में धर्म आधारित हिंदू नरसंहार के विरोध में पूरा देश आक्रोशित है। मेरठ बंद है कल, और बंद करने को लेकर जिस प्रकार से व्यापारियों की बैठक हुई है उससे साफ है कि लोगों में गुस्सा है, और गुस्से का इजहार करने के लिए मेरठ की सड़कों पर जगह जगह श्रद्धांजलि सभा, कैंडल मार्च और मसाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात बताना बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि जिस प्रकार से व्यापारी संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता सहित तमाम हैंडलूम व्यापार संघ, सराफा व्यापार एसोसिएशन सहित तमाम मेरठ के जो व्यापारी हैं, उन्होंने बंद का समर्थन करते हुए एक आपात बैठक बुलाई, बड़ी बैठक बुलाई अपार चैम्बर में, और उन्होंने निर्णय लिया कि 26 तारीख को यानी कल मेरठ पूर्ण रूप से बंद रहेगा। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से भी ये कहा गया कि पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। सवाल यह है कि दुख बहुत बड़ा है। इस बार धर्म का नाम पूछकर, हिंदू पूछकर मारा गया है, लिहाजा आतंकवाद की नई परिभाषा का जन्म हुआ है। भारत में आतंकवादी घटनाएं तो बहुत हुई, लेकिन इस प्रकार 21वीं सदी के भारत में धर्म पूछकर इंसानों को मारा जाना, ये आतंकवाद की नई परिभाषा है। इस मुद्दे पर अपार चैम्बर में जो विशाल बैठक का आयोजन किया गया, दीपक शर्मा ने संचालन किया, अजय गुप्ता ने संबोधित किया, नवीन गुप्ता ने संबोधित किया, तमाम लोगों ने संबोधित किया। इस मुद्दे पर तमाम लोग आक्रोशित दिखे और सबने एकजुट से कहा कि हाफ डे नहीं फुल डे बंद रहेगा, और सभी ने सहमति जता दी। कार्यक्रम के बाद जिस प्रकार से तमाम व्यापारीगण मौजूद रहे, हैंडलूम व्यापार संघ की ओर से पीयूष रस्तोगी, हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष अंकुर गोयल, सराफा बाजार एसोसिएशन की तरफ से विजय आनंद अग्रवाल, प्रखर हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही, होटल व्यवसायी नवीन अरोड़ा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा के साथ मैंने खुद सबसे बातचीत की, आइए सुनते हैं। जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो हिंदुओं को जगाने के लिए कितनी शक्ति लगानी पड़ रही है। ये देश हिंदुओं का है, सनातन का है। ऐसे में लगातार हिंदुओं पे जो हमले हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ, उसको लेकर मेरठ 2 बार बंद रहा। अब जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछकर जिस प्रकार से गोली मारी गई, तो कहीं न कहीं आतंकवाद को अब आतंकवाद में कहकर धर्म विशेष आतंकवाद कहा जाए तो निश्चोक्ति नहीं होगी। अपार चैम्बर में बैठक हुई है। 26 तारीख को सुबह से शाम तक पूरे दिन का बंद रखा गया है। 2 लोग हैं जो लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी लोग बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से अपार चैम्बर में तमाम भीड़ आप देख भी रहे होंगे, ऐसे में साफ है कि हिंदू जगह है, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है। ये तमाम चेहरे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी रवि शर्मा जी बात करेंगे, मैं खुद बात करूंगा। मेरे कुछ 25 लोग हैं जो लगातार इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हैंडलूम व्यापार संघ से बार बार हिंदुओं को जगाने की कोशिश हिंदू लोग जो है आपस में एकजुटता नहीं दिखा पाते, एकजुटता नहीं होती। एकजुटता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए। आज ये एकजुटता का संदेश मिला है। यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सब इकट्ठा होने के बाद में हिंदू जागना भी शुरू हुआ है। हिंदू जागेगा भी, जाग भी रहा है। हिंदू के अंदर चेतना आई है। 2-3 साल में बहुत फर्क हुआ है। इस सरकार से भी फर्क पड़ा। इस सरकार आने की वजह से हम लोगों में और आक्रोश बढ़ा है, और यह आक्रोश आपको दिखेगा 26 तारीख को जो पूरा दिन बंद होगा, तब आप देखेगा हमारा आक्रोश क्या है। बार बार ये ठंडा क्यों पड़ जाता है? मोदी योगी के राज में हिंदू एकदम शांत क्यों है? लड़ने का वो हथियार खत्म होता जा रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू मोदी और योगी जी हमें बचाएंगे। मोदी योगी ने हिंदुओं में जागरूकता आ गई, उनमें भी इसके बहुत जागृत हो गई है। और ये जो नरसंहार हुआ है, जो चीज हुआ है, हिंदुओं को जगाने के लिए भी और जागने के लिए भी अब अवसर है। ये अगर आपका अब भी नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? जब तक घर की बहू बेटियों की इज्जत हो जाएगी, महिला जैसा हाल हो जाएगा, तो क्या जब हिंदू जागेगा? हिंदू का जागने का ये वक्त है। अगर अब भी नहीं जागता है तो ये हिंदू इससे बड़ा शब्द मेरे लिए और लगातार जिस तरीके से एक हफ्ते की नवविवाहित को विधवा बना दिया गया,
हिंदू व्यापार संघ के प्रधान अंकुर गोयल, क्या लगता है कि विभत्स मतलब रोकते खड़े हो जाते हैं उस महिला के आंसू नहीं रोके? 6 दिन पहले जिसने सुहाग अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, आपने अपना पूर्ण समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? जो आ रही है उन्हें जो देख रहे हैं, हमारे घर की बहन बहू बेटियाँ जो भी देखती है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उनका एक जज्बा, जो एक 10 साल का बच्चा भी है वो भी ये सोचता है कि मैं आज कुछ करके दूँ, और वो एक जान मानने के लिए, सामने वाले की हत्या करने के लिए और जो भी कुछ उससे हो सकता है उसके लिए तैयार है। और मेरा अब तो पहले हिंदू था ना, हिंदू लड़ने वाला नहीं है, वो एक सांप्रदायिक नहीं है ना किस तरह का, ये सामने जो जिस तरह के लोग हैं इस तरह का मौत का, लेकिन अब इस तरह की आदत कोई भी करता लगातार इस तरीके से बातचीत जारी है। बड़ी शादी रवि शर्मा जी भी कुछ लोगों से बात करें। हमारे साथ में मेरठ बुलेट ट्रेडर्स से अब इस घटना को लेकर एकजुट हुए हैं और आपको निश्चित तौर पे रवि जी, सर्राफा एसोसिएशन यानी कि मेरठ बुलेट ट्रेडर्स एसोसिएशन के समस्त व्यापारी यानी कि मेरठ का पूरा सर्राफा व्यापार परसों बंद रहने वाला है। हमारे 30,000 कारीगर या प्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो 1.5 लाख लोग जो हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से हमारा व्यापार बंद रहेगा और बाहर की मंडियों में हमारा संदेश चला जाएगा कि व्यापार बंद है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके की घटना, विभत्स घटना हुई है, और इसमें गिनती नहीं है, ये 27 लोगों की गिनती नहीं है, 27 इंसान मरे हैं, और अगर इसके अंदर मरा है तो हमारे 27 परिवारों की रोजी रोटी, हमारे 27 परिवारों के मुखिया गए हैं, इसका हिसाब तो होगा। और आज मोदी जी ने अपने जिस वाणी से कहा है, हम समझ गए कि हिसाब तो होगा, और ऐसा हिसाब होगा सदियां याद रखेंगी। जब लाल बहादुर शास्त्री छड़ी पहुंचाते हुए कराची जाने की बात करते थे, तो आज मोदी जी कराची से खींच के लाने की बात करते हैं, और गड्ढे में भी चला जाए, पाताल में भी चला जाए, माननीय मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी उसको निकाल कर लाएगी, खोद कर लाएगी, और उनको समुचित दंड जो विधान में होगा और विधान से कुछ अलग भी होगा तो वो भी होगा। और मैं सभी नागरिकों की तरफ से मांग करता हूं कि एक एक नखून, एक एक कोरवा खींचकर उन लोगों को सजा दी जाए। हमारे साथ हिंदूवादी संगठन से जुड़े सचिन सिरोही भी हैं, लंबे समय से हिंदुओं की मांग को उठाते चले हैं। इस समय एक बड़ी समस्या देखिए, सबसे पहली बात है चुन चुन के इन्हें भी तो मारना चाहिए, चुन चुन के यही मारते रहेंगे हिंदुओं को, और हिंदू इस तरीके की जो है कैंडल जलाता रहेगा, इस तरीके से जो है मार्च निकालता रहेगा। मार्च निकले ठीक है, लेकिन मेरा मानना पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से इन 5 आतंकवादियों ने यहाँ जिस तरह घूमने गए थे, उन्हें थोड़ी पता था कि भाई वहाँ बॉर्डर के फौजी थोड़ी थे जो गोली चल रही थी या गोली लग रही थी, तो घूमने गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरीके से वहाँ उन्हें मारा गया, उनका पूछ के धर्म पूछ के मारा गया। उन्हें जो है ये कहा गया कि कलमा पढ़ो, पहचान यानी कलमा पढ़ देता तो मुसलमान छोड़ देते, अगर नहीं पढ़ा कलमा तो जो उसे मार दिया गया हिंदू समझ के। तो हमारा तो यही कहना कि इसके अंदर ये कम से कम हर गली, हर मोहल्ले में इन जिहादियों के पुतले घूमने चाहिए थे। इस तरीके से जो डर रहा है हिंदू, अब भी मर भी रहा और डर भी रहा, अब तक सड़कों पे नहीं आया, मतलब कहीं निकल रहा, कहीं नहीं निकल रहा। ये कोई मतलब मैं तो कह रहा हूँ हमारे ही परिवार का, हमारे खून है वो जो मरे 26-27 लोग मारे गए। और धर्म, ये तो धर्म की शुरुआत करी इन्होंने, वो जो आतंकवादी संगठन जिसे जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान में कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं, वो फौजी मारे उन्होंने पुलवामा में, उन्होंने जिम्मेदारी ली, अब दोबारा उन्होंने जिम्मेदारी ली। अरे भाई पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो उन्हें, जो संगठन की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने मरवाया, हमने करवाया, और ये जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के वही छिपाते हैं इन लोगों को और वही मरवाते हैं कहीं ना कहीं। होटल इंडस्ट्री से नवीन अरोड़ा हमारे साथ में है। मैं जानना चाहूँगा, चूँकि चुन चुन करके लोगों को निशाना बनाया गया, पर यह हमेशा कहा जाता रहा है कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता। नवीन अरोड़ा इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम सुनते आते कि लोग कहते थे कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, पर इस बार हमने देखा है एक एक धर्म विशेष को चुन चुन कर मारा है। उन्होंने साफ कहा कि जो हिंदू है एक तरफ आ जाओ, जो मुस्लिम है एक तरफ हो जाओ। इसका मतलब टारगेट एक हिंदू समाज था, हमारा सनातनी था, उन्हें किसी मुस्लिम को नहीं छुआ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा विषय सोचने का है और हमारी सरकार को इस पर बहुत ही बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सुरक्षा में भी चूक हुई? बिल्कुल सुरक्षा में चूक हुई है। वहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर ये पहाड़ी थी और नीचे आर्मी थी, ऊपर कोई भी आर्मी पोस्ट नहीं थी। जब इतना बड़ा थोड़ी सी पॉइंट है तो कम से कम आर्मी के बटालियन में होनी चाहिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक सुरक्षा की भी है। ये थे मेरठ के प्रमुख समाजसेवी और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए, जिन्होंने 26 तारीख को मेरठ बंद का आह्वान किया और लगभग सभी संगठन इसमें